हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 3 के लिए प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हिंदी का जो आपका पेपर है वो यहाँ पे सोल्व करके बताने वाले हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे विद्यार्थी का नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपको पिता का नाम लिखना होगा, यहाँ पे आपके शाला का नाम, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। तो अब अपन यहाँ पे पूरा हिंदी का जो आपका पूरा वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं, किस तरह से आपको सॉल्यूशन लिखना है। और आपको ये सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आप इसकी पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपको खंड ए दिया गया है, जिसमें आपको बहुविकल्प प्रकार के 8 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पे जोर से डम डमाडम करने वाला असली नगाड़ा तो खूब बड़ा होता है, पर हम एक छोटा सा खिलौना नगाड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे नगाड़े के बारे में बात की गई है, किस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, थोड़ी मिट्टी वगैरह लेके उस तरह से यहाँ पे डिब्बा वगैरह लेके वो नगाड़ा है वो बनाया जा रहा है। अब यहाँ पे अपन इसके आंसरों की बात करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उनका आंसर आपको कैसे देना है। सबसे पहले देखिए, आपको नगाड़े की आवाज़ कैसे आती है। तो आप सभी जानते हैं नगाड़े की जो आवाज़ है वो डम डम करके आती है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नारियल के खोल से हम क्या बना सकते हैं। तो नारियल के खोल से हम क्या बना सकते हैं, नगाड़ा बना सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। तो साथ साथ में प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे सभी का आंसर है वो दिया जा रहा है। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, गुंडी से नगाड़े पर चोट करने पर क्या होगा। तो नगाड़ा आवाज़ करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो आपका सही आंसर हो रहा है। यहाँ पे नगाड़ा आवाज़ करेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, असली का विलोम शब्द क्या होगा। तो असली जो चीज़ है उसका विलोम शब्द क्या होगा, नकली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो आपका करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक चित्र दिया है, आपको इसको देखना है और इनका आपको आंसर देना है। यहाँ पे दोस्तों सुरेश स्टेशनरी आपको दिखाई दे रहा होगा, अब सस्ते दामों में। अब यहाँ पे प्रत्येक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कौन सी चीज़ कितने रुपए की है। एक पेंसिल 3 रुपये की है, रबड़ 4 रुपये का है, पेंट ब्रश 15 रुपये का है, स्केल 10 रुपये का है, कलम है वो 50 रुपये की है, कैलेंडर 80 रुपये का है। अब आपको ये देख लेना है, योजना केवल एक सप्ताह के लिए है, एक पर एक मुफ्त आपको दिया जा रहा है। अब यहाँ पे प्रश्नों की बात करेंगे, कैसे प्रश्न बन रहे हैं। किन्हीं दो वस्तुओं की कीमत स्केल से कम है। तो किस वस्तु की कीमत जो स्केल से कम है, तो वो रबर और पेंसिल की हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, एक पर एक मुफ्त मिलने पर दो स्केल किस कीमत पर प्राप्त होंगे। तो एक पर एक दो जो वस्तुएं आपको मिलेगी तो वो 10 रुपये पे मिलेंगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, इस चित्र में कौन सा शब्द कीमत के समान अर्थ वाला है। तो कीमत के समान क्या हो रहा है यहाँ पे, दाम। अपन बोलते हैं ना किसी चीज़ का इतना दाम है, तो वो क्या है, कीमत कितनी है, दाम कितने हैं, उसके समानार्थी है, पर्यायवाची शब्द हो गया। आगे देखिए, एक पर एक मुफ्त योजना कितने दिनों के लिए है। तो आपने अभी पढ़ा ये 7 दिनों के लिए है, एक सप्ताह के लिए है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से बच्चों आपको 13 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने हैं। यहाँ पे एक कविता आपको दी गई है, कविता को पढ़कर आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं गांधी बन जाऊं, माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, छोटी सी धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, कड़ी कमर में लटकाऊंगा, शेर सवेरे कर जाऊंगा। तो ये कविता आपको दी गई है, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे निम्न में से आपको सही वर्ण चंद्र बिंदु लगाकर पुनः आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि गाँव गाँव दिया गया है, तो चांद का चंद हो गया, आपके आंगन का आंगन हो गया, पाँच का पंच हो गया, कुआं का कुआं हो गया। इस तरह से आपको लिखना है न। 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप यहाँ पे, आप चादर का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं चादर का प्रयोग क्यों करते हैं। हम चादर का प्रयोग बिस्तर बिछाने में और ओढ़ने के लिए करते हैं। तो यह आंसर हो गया। नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये प्रश्न दोस्तों आपको दिख रहा होगा एक चित्र आपको। तो प्यारे बच्चों, इसमें एक मेले का वर्णन किया गया है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेला लग रहा है, ये आपका झूला हो गया,
तो यहाँ पे भी झूला है, यहाँ पे वस्तुएं बेची जा रही है, यहाँ पे खेल खिलौने चल रहे हैं, गुब्बारा बेच रहा है, ये आप मिठाइयाँ बेच रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा जा रहा है, इस चित्र में कौन कौन से काम हो रहे हैं ये आपको संक्षिप्त में लिखना है। जैसा कि अभी मैंने बताया, तो आप यहाँ पे देखिए इस चित्र में दुकानदार सामग्री बेच रहे हैं, गुब्बारा वाला गुब्बारा बेच रहा है, छोटा लड़का गुब्बारा खरीद रहा है, एक महिला अपनी बेटी के साथ मिठाइयाँ खरीद रहा है, जो लोग झूला झूल रहे हैं, कुछ महिलाएं नाच रही है, लोग मेले में घूम रहे हैं। तो ये पूरा विवरण हो गया इसका। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है वो, यदि आप मेले में होते तो क्या क्या करते, संक्षिप्त में आपको लिखना है। तो आपको अपने बारे में लिखना होगा कि आप मेले में होते हैं तो क्या क्या करते हैं। यहाँ पे यदि हम मेले में होते तो सबसे पहले झूला झूलते, उसके बाद सारी दुकानें घूमते, फिर सामानों की कीमत पूछते, फिर अपने मित्रों के साथ मिठाइयों की दुकान से मिठाइयाँ खरीद कर सभी मिलकर खाते और कुछ खिलौने और गुब्बारे खरीदते। आगे देखिए दोस्त प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए चित्र में गुब्बारा खरीद रहा है, आपके विचार में गुब्बारा खरीद कर उसका क्या करेगा। बच्चा गुब्बारा खरीद कर उस गुब्बारे के साथ खूब खेलेगा, उसे हवा में उड़ाएगा और गुब्बारे की रबर को पकड़कर उसे ऊपर नीचे उछालेगा, मतलब गुब्बारे के साथ वो खेलेगा। आगे देखिए यहाँ पे दिए गए उत्तरीय प्रश्न है 14 से 16 तक के आपके। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है 14 नंबर का, दिए गए चित्र को देखकर 4 वाक्य आपको लिखने हैं। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, एक पेड़ का चित्र आप पे दिखाई दे रहा है और कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं, पेड़ के जो बारे में वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक आम का पेड़ है, पेड़ पर आम लदे हैं, पेड़ के नीचे बच्चे हैं, बच्चे नीचे गिरे आम चुन रहे हैं। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। आप यहाँ पे देखिए ये बच्चे हैं वो आम को चुन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे यहाँ पे, नीम का पेड़ हमारे दांतों, त्वचा और पेट के लिए किस प्रकार लाभकारी है, ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, नीम का पेड़ हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। नीम की टहनी से दांतों को साफ किया जाता है, हमारी चमड़ी के फोड़े फुंसे इनकी पत्तियों से उबले हुए पानी से नहाने से ठीक हो जाते हैं। नीम की जड़ और छाल को पानी में उबालकर उसे पीने से पेट के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके बाद देखिए ये पूरे पर्सन हो गए आपके 15 क्वेश्चन जो थे। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने देखा कक्षा जो 3 है, कक्षा 3 के जो वर्कशीट है आपका प्रतिभा पर मूल्यांकन। तो यहाँ पे हिंदी का जो पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा बता दिया किस तरह से आपको सॉल्यूशन करना है, सारा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। और PDF फाइल के लिए दोस्तों आपको जो प्यारे बच्चों हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो आपको ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी और भी पेपर है और भी वर्कशीटें हैं वो लगातार आपको अपलोड की जाएगी, आप उनको ज़रूर देखें। धन्यवाद।